हाँ तो प्यारे बच्चों, जिसका सबसे ज्यादा डर बच्चा को रहता है कि कैसे सिद्ध करें गणित के सवाल, खास करके त्रिकोणमिति के, आज मैं उसी टॉपिक पे चर्चा करने के लिए आया हूं। मैं आप सबको पहले बता दूं कि ये मेरा जो है देसी गुरुजी चैनल है, जिस पर मैं देसी अंदाज में आप सभी को गणित पढ़ा रहा हूं। और इतना ही नहीं, हमारे गांव में रहने वाले भाइयों और मेरे बहनों, अब सबके मन में क्या चल रहा है मुझे पता है। सबसे हार्ड एंड डिफिकल्ट बच्चे को लगता है त्रिकोणमिति में सिद्ध करने वाला सवाल। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इस क्लास से पहले 3 क्लास ऑलरेडी आप देख लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला वाला क्लास, 2-3 क्लास आप देख लीजिए, कैसे एक को दूसरे में तोड़ते हैं, दूसरे को तीसरे में तोड़ते हैं। ये 3 वीडियो आप लगातार देख लीजिए और उसके बाद आप इसमें आइएगा। और आज से मैं अब आपको प्रश्न बताऊंगा और इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस तक, यानी कि जोड़ से लेके फुनगी तक का सिद्ध करे वाला सवाल सब सीखेंगे। अब कहिएगा सर जी चैप्टर कौन है? चैप्टर से कोई मतलब नहीं, आपको अब ध्यान देना है कि कोई भी सवाल सिद्ध करे वाला अगर होगा, बिहार बोर्ड में अगर पूछा जाएगा, तो उसको हम लोग को कैसे बनाना है इसके बारे में हम लोग इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो देरी नहीं करना है, चलते हैं क्लास की तरफ और सीखते हैं जबरदस्त तरीके से प्रश्न को, ठीक है। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाकर यह वीडियो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो हम लोग का जो आज का पहला सवाल है, बेसिक से हम लोग चलते हैं आज, कि निम्न को सिद्ध करें। पहला सवाल हम लोग का है निम्न को सिद्ध करें। तो कोई भी सिद्ध करने वाला जो सवाल होता है उसमें भर भर के सिर्फ हमको फॉर्मूला आता है त्रिकोणमिति का, जो कि हम आपको शायद बता चुके हैं। कुछ ट्रिक भी बताएंगे जिससे कि आपको याद रहेगा कि हम लोग कैसे चाहते हैं तो बदल सकते हैं। तो याद रखना है आप लोगों को सबसे पहला ट्रिक आपको याद रखना है कि साइन अगर होगा तो साइन को हम लोग तोड़ सकते हैं कोसेक में। बस इतना याद रखना है आपको कि साइन को तोड़ सकते हैं हम लोग कोसेक में, ठीक है। और उसके बाद साइन को दूसरा जो तोड़ना होगा तो उसको तोड़ सकते हैं हम लोग कॉस में। क्या किस में तोड़ सकते हैं बाबूरे? कॉस में, 1 - कॉस में, ठीक है। तो साइन को 2 तरीका से तोड़ सकते हैं। साइन को 2 तरीका से तोड़ना होता है, या तो एक कोसेक में, नहीं तो एक कॉस में। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ। और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, ये कॉन्सेप्ट के बाद मैं आपको बताता हूं कि यहां पे देख सकते हैं आप सेक दिया हुआ है। सेक को भी आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं। सेक को भी आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं। एक तोड़ सकते हैं आप सेक को कॉस में, ठीक है। सेक को किस में तोड़ सकते हैं? कॉस में। सेक को कॉस में तोड़ सकते हैं। और दूसरा जो भाग होता है उसको तोड़ सकते हैं आप टेन में। सेक को तोड़ सकते हैं 10 में। आपको पहले ये 2 बातें याद रखनी है। पहला बात क्या याद रखना है, समझ में आ गया ना? तो इतना बात अगर आपको याद हो गया होगा तो आप कोई भी सवाल जो है आसानी से बना सकते हैं। और मैं आपको इतना अच्छे से सिखा दूंगा सवाल। पहले आप सीख लो कि साइन को तोड़ सकते हैं कोसेक में, सेक को तोड़ सकते हैं कॉस में, ठीक है। साइन को तोड़ सकते हैं 1 - कॉस में, तो सेक को तोड़ सकते हैं 1 + 10 में। इतना बात पहले अपने भेजे में घुसा लो तो निश्चित रूप से आपको सवाल बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग को क्या करना है, ध्यान दीजिए। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, देखिए। इसके बाद जो है हम लोग को डायरेक्ट सवाल बनाना है। डायरेक्ट हम लोग सवाल पे चलते हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग सवाल सीखेंगे। एक सवाल को मैं इतने अच्छे से आपको बताऊंगा कि इसके बाद आप कभी भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो पहला सवाल हम लोग का है 1 - sin² थीटा × sec² थीटा बराबर 1। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। सबसे पहला बात कि यहां लिखेंगे LHS, और इसमें जो भी इस भाग में दिया हुआ है इसको लिखेंगे 1 - sin² थीटा × sec² थीटा, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला कि साइन को हम लोग कॉस में तोड़ सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे अगर साइन दिया है तो साइन को डायरेक्ट हम लोग किस में तोड़ देंगे? कॉस में, क्योंकि cos² थीटा बराबर क्या होता है? 1 - sin² थीटा। सिंपल याद रखना है कि साइन को कॉस में तोड़ते हैं और कॉस को साइन में तोड़ते हैं। अगर 1 - sin है तो कॉस होगा, अगर 1 - cos रहता तो साइन होता। सिंपल फंडा से सवाल बनाना है आप लोगों को। और सेक को मैंने बोला है, सेक को तोड़ सकते हैं कॉस में, कॉस से कॉस कट गया तो कितना आ गया बाबूरे? 1। तो देखिए इधर भी एक आ गया, तो हम लोग को लिखना है इसलिए LHS = RHS, ठीक है। LH, और हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे? सिद्ध हुआ, ठीक है, सिद्ध हुआ। ये आपको पहला सवाल मैंने बताया है। आप लोग बताओ, जितने भी बेसिक बच्चे हैं, जितने भी खास करके जो बहुत प्यारे हमारे बच्चे हैं जो उनको समझ में नहीं आता है,
अब बताओ, अब समझ में आपको आया कि नहीं आया? यानी साइन रहेगा तो कॉस में, कॉस रहेगा तो साइन में तोड़ना है, ठीक है। सेक को कॉस में बदल सकते हैं और सेक को टेन में बदल सकते हैं, दोनों बातें याद रखना है। और हरदम आपको ये सब चीज काम देगा, बहुत सारा चीज जो है आपको काम देगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग को सेम इसी तरह का सवाल है, सेम सवाल है यहाँ भी, ठीक है। सेम सवाल हम लोग का दूसरा सवाल है। अब यहाँ भी देखिए, आपको पहले मैं कंसेप्ट क्लियर करता हूं। यानी कि अगर कॉस होगा, अगर कॉस होगा तो कॉस को तोड़ सकते हैं हम लोग साइन में, कॉस को तोड़ सकते हैं हम लोग साइन में। और अगर कॉस होगा तो कॉस को हम लोग तोड़ सकते हैं, कॉस को तोड़ सकते हैं हम लोग सेक में। ये दो बातें आपको याद रखनी है, दो बातें आपको याद रखनी है। अगर टेन होगा, अब देखो ये बातें आप याद रखो, अगर टेन होगा, टेन को तोड़ सकते हैं कॉट में, टेन को तोड़ सकते हैं कॉट में, पहली बात है। और अगर ऐसे अगर टेन दिया हुआ है, अगर ऐसे टेन दिया हुआ है प्लस माइनस में लगा के दिया हुआ है, तो टेन को तोड़ सकते हैं सेक में, ठीक है। इसमें तोड़ सकते हैं सेक में, यानी टेन को कॉट में, टेन को सेक में, कॉस को साइन में और कॉस को सेक में। ये दो दो करके याद रखना है आपको, दो दो नियम आपको याद रखना है कि कॉस को साइन में, कॉस को सेक में, टेन को कॉट में, टेन को सेक में। इस तरीके से आपको याद रखना है बातें, निश्चित रूप से आप सफल हो जाइएगा बाबू, निश्चित रूप से सफल हो जाइएगा, मैं आपको गारंटी देता हूं, ठीक है। तो इसके बाद जो है हम लोग ध्यान देते हैं इधर। ये तो हम लोग का हो गया। अब इसके बाद इस सवाल को हम लोग बनाते हैं, उसके बाद पता चलेगा हम लोग को कि कैसे ये सवाल बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे देखिए, आगे हम लोग ये बनाते हैं, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सॉरी इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, एल एच एस, क्या लिखेंगे बाबू रे, एल एच एस। उसके बाद जो भी दिया हुआ है इधर वाला भाग में क्या दिया है, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, कॉस का कॉस रहेगा, और अभी मैंने बताया कि टेन को तोड़ सकते हैं सेक में, तो इसके लिए क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आपको मैंने अभी बताया है इससे पिछले सवाल में कि सेक को तोड़ सकते हैं, सेक को तोड़ सकते हैं कॉस में, तो सेक को किस में तोड़ देंगे अब हम लोग, फिर से कॉस में, ठीक है। सेक को किस में तोड़ देंगे, मैंने बस तोड़ना रहता है, तो कॉस को कॉस से काट देंगे, कितना हो गया, एक। इसलिए क्या लिख देंगे, एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है। और यहां लिख देंगे सिद्ध हुआ, क्या लिख देंगे बाबू रे, सिद्ध हुआ, ठीक है। क्या लिख देंगे, सिद्ध हुआ। तो इस तरीका से देख सकते हैं आप, पहला और दूसरा दोनों सवाल हम लोगों ने बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लिया, खेलते खेलते हम लोगों ने इस सवाल को बना दिया। अब इसी तरीके से मैं आपको आज बेसिक सवाल पढ़ाऊंगा। देखिए बेसिक आप धीरे धीरे करके सीखोगे ना, एक बार में ही चाहोगे कि इतना 2-4 रोटी मुंह में रख लूं, होगा, थोड़ा थोड़ा करके टुकड़ा कर करके जो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, गणित। तो अभी हम लोग 2 सवाल सीखे, जान गए हैं कि कैसे कौन किस में टूटता है, पहली बातें। अब इसके बाद थोड़ा इससे हल्का एक और अगला सवाल हम लोग लेते हैं। अगला सवाल हम लोग का है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और ये जो चौथा सवाल है इसमें 1/1 प्लस साइन 1 माइनस साइन। अब इस तरीके के सवाल को हम लोग को बनाना है, ठीक है, इस तरीके के सवाल को हम लोग को बनाना है और बहुत ही अच्छे ढंग से बनाना है, क्योंकि जब तक हम लोग अच्छे से नहीं बनाएंगे तब तक हम लोग का एक भी सवाल जो है सही से हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो तीसरे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं, आगे की ओर चलते हैं। तो तीसरे सवाल की जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1/कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इस सवाल को क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूं। यानी जो कॉस है उसको मैंने क्या बोला कि साइन में बदल सकते हैं, ठीक है, कॉस को किसे बदल सकते हैं, साइन में। कॉट को, कॉट का 2 फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये एक होता है इसका। और कॉट को किस में तोड़ सकते हैं, 10 में। कॉट को किस में तोड़ सकते हैं, 10 में। और कॉट को किस में तोड़ सकते हैं, कॉसेक में। यही आपको याद रखना। और कॉसेक को किस में तोड़ सकते हैं बाबू रे, साइन में, ठीक है। कॉसेक को किस में तोड़ सकते हैं, कॉसेक बराबर क्या होता है, 1/sin। तो यानी कि आपको तोड़ने आना चाहिए। और कहोगे सर जी ये सब कैसे सीखेंगे, तो इसके लिए पिछला वीडियो जो है बाबू प्लीज उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया हुआ है, जाकर देख लीजिए कैसे किसी को किसी में तोड़ना है। मैं सिखा रहा हूं, इतने अच्छे से सिखा रहा हूं कि शायद जो है मुर्दा भी उठ के सीख ले। तो आप तो जिंदा हो भाई, सीख लो जाके, ठीक है, सीख लेना है बढ़िया से। अब मैं आपको ले चलता हूं इस सवाल को बनाने के लिए, ठीक है। अब मैं देखो आपको कैसे ले चलता हूं आगे। अब यहां पे सबसे पहले लिखेंगे LHS। देखो क्या लिखेंगे, LHS। इधर क्या लिखा है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेम टू सेम लिखेंगे कोस स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कॉट जो होता है वो किसका होता है, कोसेक का होता है। किसका वैल्यू होता है बड़े मैंने, सीधा सिंपल सीखो कि कोसेक होगा तो कॉट लिखेंगे और कॉट होगा तो कोसेक लिखेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद देखो कोस स्क्वायर थीटा जोड़ 1 बाई कोसेक था, तो कोसेक को अब क्या कर देंगे, कोसेक जो होता है, कोसेक थीटा जो होता है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन में तोड़ सकते हैं। यानी 1 ऊपर में रहेगा, नीचे में कोसेक को तोड़ देंगे 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा में। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जब ऊपर में 1 बट्टा उसके नीचे 1 बट्टा, तो ऐसे सिचुएशन इसको पलटी मारना पड़ता है। पलटी मारेंगे तो क्या होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन चला जाएगा ऊपर, साइन चला जाएगा ऊपर। तो आप लोग को एक याद रखना है कि कॉस और साइन दोनों मिलकर 1 होता है, कॉस साइन दोनों मिलकर कितना होता है, 1। यहां लिख देंगे 1, इसलिए LHS बराबर RHS। ये हम लोग का सिद्ध हो गया, ये हम लोग का तीसरा सवाल सिद्ध हो गया। और इस सब सवाल में क्या किए हैं फिर से आपको बताते हैं, कॉट की जगह पर पहले कोसेक लिखे हैं, फिर कोसेक को साइन में तोड़ दिए हैं और साइन को ऊपर ले गए, तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले मुझे ये बताओ, आया कि नहीं आया? आया जी सर जी, आया कि नहीं आया जी सर जी, आया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब देखिए क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखिए अब क्या होगा। अब यहाँ पे है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे ऐसे है और यहाँ लिखा है 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। चौथा सवाल हम लोग का ये कहता है। तो चौथे सवाल हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम करना होगा। क्या करना होगा, और एलसीएम करना होगा। एलसीएम जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक हम लोग को कुछ भी मालूम नहीं होगा। तो सर जी एलसीएम कैसे करते हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर 2 और 5 का एलसीएम करना है तो कैसे करते हैं, 2 पंचे 10, यानी 2 को 5 से गुना करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं बताओ जी सर जी। उसी प्रकार यहां भी एलसीएम कैसे होता है इसको मैं आपको पहले आज पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा LHS आपको सबसे पहले लिखना है, LHS आपको सबसे पहले लिखना है, इस बात को आप जान लीजिए। अब क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, तो यहां पे एक बटका से बट्टा देना है। अब आप समझ मान लो कि ये जो है, यहां पे बट्टा दे देते हैं, पहले एक लाइन दे देते हैं, ठीक है। आप मान लो कि यहां पर जो है एक बट्टा ये हो गया, ठीक है। अब आप ये मान लो कि ये 2 है और ये 5 है, ऐसे मान लो कि ये 2 है और ये 5, इस दोनों का लघुत्तम करेंगे तो क्या करेंगे, गुना करेंगे। आपको भी मालूम है जब दोनों का लघुत्तम करेंगे तो क्या करेंगे, तो सर जी गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो कैसे गुना करेंगे, तो इसको लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा, इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। लिख दिए, कोई दिक्कत जी नहीं सर जी, कोई दिक्कत जी नहीं सर जी। अब उसके बाद हम लोग को क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, देखिए अब हम लोग को डायरेक्ट क्या करना है, तो यहां पे इसका एलसीएम कर दिए। अब आपको क्या करना है, जैसे देखो ये 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, देखो नीचे में और यहां, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बच जाएगा 1 माइनस साइन। तो इसको 1 से गुना होगा तो क्या होगा, 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और 1 माइनस साइन को 1 माइनस साइन से जब हम काटेंगे, 1 माइनस साइन को जब हम 1 माइनस साइन से काटेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो कौन बचेगा, 1 प्लस साइन। तो ऊपर में क्या लिख देंगे, 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। आई बात समझ में। अब देखो एक बार ये माइनस में है, एक बार ये प्लस में है। मान लो कि तुम्हारे पास 1 रुपया है और 1 रुपया तुम खा गए, तो क्या होगा, हमेशा कट हो जाएगा। उसी प्रकार यहां भी होगा, उसी प्रकार यहां भी होगा बाबू। और यहां पे क्या होगा कि साइन थीटा और साइन थीटा ये जो दोनों है ये खलास हो जाएगा, तो कौन बचेगा, 1 कौन बचेगा, 2। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको भी बता देता हूं कि जब भी किसी सवाल में एक बार प्लस में रहे और एक बार माइनस में रहे कोष्ठ के अंदर, तो इसको हम लोग दोनों पर स्क्वायर लगाते हैं, ठीक है, और बीच में माइनस लगाते हैं। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब होता है कि जब a प्लस बी और a माइनस बी होता है, अब देखो इस सब हम बता चुके हैं।
आप पूरा जाके देखो वीडियो के लास्ट तक देखना जा करके, सब वीडियो में बीच में छोड़ के मत भागना। लास्ट में भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब बताते हैं। जितना भी अलजेब्रा का फॉर्मूला इसमें काम करेगा त्रिकोणमिति में, वो सारे फॉर्मूला हम पढ़ा चुके हैं। आपको मैं लिंक दे चुका हूं, एक लाइन से 2-3 वीडियो आप देख लीजिए, तब इस वीडियो पे आप लोग आइएगा। तो 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन यहां पे है। तो एक बार देखो, ऐसे प्लस माइनस में जब भी रहेगा, जब भी प्लस माइनस में ऐसे रहेगा, आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूं। आपको क्या करना है, ए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देना है, बीच में माइनस, और इसके ऊपर भी आपको स्क्वायर लगा देना है। ठीक है, यानी इसके ऊपर भी स्क्वायर, इसके ऊपर भी स्क्वायर, लेके बीच में माइनस। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, 2 बट्टा यहां पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो अभी मैंने आपको बताया कि साइन को तोड़ सकते हैं कॉस में, और कॉस को तोड़ सकते हैं साइन में। तो सीधी सी बात है, 2 बट्टा यहां पर 1 माइनस साइन की जगह क्या लिख देंगे बाबू रे, कॉस स्क्वायर थीटा। अब सबसे बड़ी बात है मैं आपको बता रहा हूं, अब मैं आपको सबसे बड़ी बात क्या बता रहा हूं कि कॉस को आप सेक में तोड़ सकते हैं, कॉस को आप सेक में तोड़ सकते हैं, और कॉस को आप साइन में तोड़ सकते हैं। तो हमको आंसर लाना है सेक में। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 बट्टा कॉस को तोड़ देंगे 1 बट्टा सेक में। ठीक है, तोड़ दिए। अब यहां भी देखो 1 बट्टा ये हुआ, उसके नीचे बट्टा है। तो जब भी ऐसा बट्टा होगा तो इसको क्या करना है, पलटना है। तो पलटेंगे बाबू, तो पलटने के बाद क्या होगा, देखो 2 तो 2 ही रहेगा, और सेक चला जाएगा ऊपर, तो क्या आ जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा। इसलिए क्या हो जाएगा, LHS बराबर RHS। आपको क्या दिमाग लगाना है, साइन को तोड़ सकते हैं कॉस में, और कॉस को तोड़ सकते हैं साइन में, पहला नियम। कॉस को तोड़ सकते हैं सेक में, सेक को तोड़ सकते हैं कॉस में, दूसरा नियम। साइन को तोड़ सकते हैं कोसेक में, और कोसेक को तोड़ सकते हैं साइन में, चौथा नियम। यही कुछ छोटे छोटे नियम से ही सारे सवाल बन जाते हैं, कोई ज्यादा टेंशन की बात नहीं। हमने पहले आपको बस लघुत्तम करना सिखा दिया, लघुत्तम कैसे किए बता दिया। उसके बाद एक बार प्लस में, एक बार माइनस में रहेगा तो कैसे बनाएंगे, मैंने बताया कि दोनों के ऊपर स्क्वायर लगेगा बट बीच में माइनस रहेगा। उसके बाद मैंने आपको बताया कि साइन को किस में तोड़ सकते हैं, कॉस में, कॉस को किस में तोड़ सकते हैं, साइन में। अब जब इसको हम कॉस को तोड़ दिए, साइन को तोड़ दिए कॉस में, तब कॉस को फिर किस में तोड़ सकते हैं, तो कॉस को हम तोड़ सकते हैं सेक में। कॉस को किस में तोड़ देंगे, सेक में। कहोगे सर जी कॉस को आप साइन में बोल रहे हैं, भैया कॉस को साइन में क्यों तोड़ेंगे, जब साइन को हम कॉस बनाए हैं तो फिर कॉस को हम साइन दोबारा काहे बनाएंगे। तो इसलिए कॉस को किस में बना दिए, सेक में। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 2 सेक। यानी इसको अब पलटना पड़ता है, यहां भी देखिए साइन को पलटना पड़ा था तो ऊपर चला गया था साइन। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा टोटल अभी 4 सवाल। ये चारों सवाल जो है आप क्या करिए, इसको लिखिए कॉपी में, और मैं आपको गारंटी देता हूं चारों सवाल आप लिख लीजिए और अपने से बैठ करके बनाइए, अपने से बैठ करके बनाइए, थोड़ा थोड़ा करके बनाना शुरू करिए। 1 महीना लगातार अगर आप 25, 30, 50 सवाल बना लीजिएगा त्रिकोणमिति का, ये सब, तो हम कहते हैं, आपको गारंटी देते हैं, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी निरंतर अभ्यास करने से इंसान जो है सफल होता है। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं अगला सवाल की तरफ। अगले सवाल में हम लोग को देखिए क्या करना है। तो अब नेक्स्ट सवाल जो हम लोग का है वो है 5वां, यानी कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा हमको लाना है। अब इस सवाल को हम लोग कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे LHS। और आपको मैं बता दूं, मैं बताया हूं आपको कि कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन को, तो इसको साइन में चेंज कर सकते हैं। और सेक किसका उल्टा होता है बाबू रे, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। यानी कोसेक को साइन में बदलने के लिए हमको 1 बट्टा साइन लिखना पड़ेगा, और सेक को हमको कॉस में बदलने के लिए 1 बट्टा कॉस लिखना पड़ेगा। इतना बात आपके दिमाग में भेजा में घुसना जरूरी है। ठीक है, इतना बात, जो जिसका उल्टा होगा उसके ऊपर 1 लगेगा। सिंपल सी बात है, जो जिसका उल्टा होगा उसके ऊपर 1 लगेगा, जो जिसका उल्टा होगा उसके ऊपर 1 लगेगा। इतना बात आपके भेजा में घुसा देना है, आपको भी घुसा देना है, और भी कोई हो उनको भी बता देना है कि भैया साइन का उल्टा कोसेक होता है, उसके ऊपर भी 1 लगेगा। सेक का उल्टा कॉस होता है, उसके ऊपर भी 1 लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया। अब हम लोग क्या करना है, अब इसका करना है हम लोग को अब गुना। ठीक है, LHS हो गया। अब यहां पे कोसेक है तो पहले लिख देंगे कोसेक
ठीक है, उसके बाद प्लस, ठीक है, उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा लिख दिए। अब मैंने बताया कि कोसेक का उल्टा साइन होता है तो इसके नीचे एक ऊपर में एक लगा दो, सेक का उल्टा कोस होता है तो इसके ऊपर में एक लगा दो। अब फिर से यहां पे क्या करना है, वही बात जो मैंने बताया, एलसीएम। एलसीएम कैसे करते हैं हमने तो आपको सिखा दिया, अब आप मुझे बताओ समझ में आया कि नहीं, कमेंट करो, कमेंट से भर दो भाई, लगे कि भैया मेरा विद्यार्थी लोग तैयारी कर रहा है अच्छे से। तो अब जो है साइन और कोस, साइन और कोस, ठीक है, तो सबसे पहले साइन कोस का एलसीएम करेंगे, तो यहां पे साइन और कोस का एलसीएम करेंगे, तो मान लो ये 2 है, मान लो ये 5 है, तो 2 गुने 5 करते हैं ना लघुत्तम, तो ऐसे ही इस दोनों का लघुत्तम होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब साइन, अभी मैंने बताया कि साइन से साइन कट जाएगा तो ऊपर में क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस से अगर कॉस कट जाता है, कॉस से अगर कॉस कट जाता है, कॉस से अगर कॉस कट जाता है तो उस ऊपर में क्या होता है बाबू, कॉस से कॉस कट जाएगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात दिमाग में सेट हो गया जी सर जी। अब आपको मैं बता देता हूं कि जोड़ा में एक कहां कहां होता है, देखो साइन के साथ कॉस रहे, साइन के साथ कॉस रहे तो एक होता है, याद रखना है, साइन के साथ कॉस रहे तो एक होता है, सेक के साथ टेन रहे लेकिन माइनस में रहता है उसमें, सेक के साथ टेन रहे तो एक होता है, को के साथ को रहे यानी कोसेक के साथ कोट रहे तो क्या होता है, एक होता है। ये 3 बातें आपको समझ लेना है, साइन के साथ कोस रहता है तो एक होता है, सेक के साथ टेन होता है तो एक होता है, कोसेक के साथ कोट होता है तो एक होता है। इसलिए साइन को तोड़ सकते हैं कॉस में, सेक को तोड़ सकते हैं टेन में, कोसेक को तोड़ सकते हैं कोट में। दूसरी बात, कॉस को तोड़ सकते हैं साइन में, टेन को तोड़ सकते हैं सेक में, और कॉट को तोड़ सकते हैं कोसेक में। फर्क इतना होगा कि जब कॉस लिखेंगे तो साइन उधर जाएगा तो प्लस में, जब सेक लिखेंगे तो टेन उधर जाएगा तो प्लस में, जब कॉस लिखेंगे तो उधर जाएगा तो माइनस में, जब सेक लिखेंगे तो टेन जाएगा उधर तो प्लस में, और जब कोसेक सिर्फ लिखेंगे, कोसेक को तोड़ना रहेगा तो कोट उधर जाएगा तो प्लस में। बस इतना फर्क होता है। और जब टेन लिखेंगे तो ये एक आ जाएगा इधर, जब कोट उधर ले जाएंगे तो एक आ जाएगा इधर। यानी सिंपल सी बात है, साइन को कॉस में, सेक को टेन में, कोसेक को कोट में तोड़ सकते हैं, इतना याद रखना है आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए अब हम लोग को क्या करना है कि यहां जो भी दिया हुआ है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, अभी बताया है कि इस दोनों को जोड़ने पर कितना होता है, एक। अभी मैंने बताया था यहां पे एक होता है, एक बट्टा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक बट्टा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक, कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है, साइन को तोड़ सकते हैं कॉस में, साइन का उल्टा होता है कोसेक और कॉस का उल्टा होता है सेक। तो अब हम लोग को क्या करना है, देखो एक बट्टा साइन को तोड़ देंगे कोसेक में, अभी मैंने बताया ना उल्टा वाले को उल्टा में तोड़ सकते हैं, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, तो साइन को तोड़ देंगे कोसेक में, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो इसके लिए एक लगाना पड़ेगा, जिसका जो उल्टा उसके ऊपर एक लगाओ, नियम मैंने बता दिया, जिसका जो उल्टा उसके ऊपर एक लगाओ। अब क्या करेंगे, ये पलटी मारेगा तो ये सब चला जाएगा ऊपर, यानी कोसेक चला जाएगा ऊपर और सेक भी चला जाएगा ऊपर। तो हम लोग को यही तो लाना था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे यही तो लाना है, तो हम लोग को आ गया। उसके बाद लिख देंगे इसीलिए LHS बराबर RHS, यहां लिख देंगे, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। पहले मैं, आप ही लोग बताओ कि आप लोग को चैप्टर में पढ़ाऊं या बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊं। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पूरा कंसेप्ट क्लियर कर दूं, अपने तरफ से 20, 25, 50 सवाल में पढ़ा दूं। उसके बाद आप लोग का जो बिहार बोर्ड का जो बुक है उसका 8.3 या 4 जो भी आपकी किताब में दिया हुआ है, बिहार बोर्ड वाले में 8.4, NCERT में 8.3, उसको मैं पढ़ाऊंगा। आप लोग कमेंट करो कि इसी तरीके से बेसिक पढ़ाया जाए या आपको डायरेक्ट चैप्टर में पढ़ा दूं। आप लोग कमेंट करना है और फिर मिलते हैं इसके बाद हम अगले 5 सवाल में। लेकिन इस 5 सवाल को पहले आप बना लीजिए, फिर पार्ट 2 में मैं दोबारा आने वाला हूं और इसी तरह हम लोग मिलकर तैयारी करेंगे बिहार बोर्ड का। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।